तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 के कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, ये है इस चैप्टर का क्लास नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उस सरल स्थायी उत्तक का नाम बताइए जिसकी कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है पेरेन्काइमा, बी में कोलेनकाइमा, सी में स्क्लेरेनकाइमा, डी में क्लेरेनकाइमा। तो ये उत्तर सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये इसके उसी मतलब ये जो उत्तक है वो मृत कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेंगे। इसमें कहा गया है किस उत्तक को संवहन उत्तक भी कहा जाता है। तो संवहन उत्तक दो हैं। ठीक है, एक आपका जाइलम है और आपका दूसरा फ्लोएम है। जाइलम का क्या होता है, जाइलम खाद्य पदार्थ जैसे कि जल और खनिज लवण पौधे के लिए ये अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, पत्ती की में जो भोजन बनता है वो पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, पत्तियों में भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन सा उत्तक पहुंचाता है। तो अभी हमने बताया फ्लोएम। ठीक है, यही आपका क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। और जाइलम यानी कि जल और खनिज लवण, ठीक है, ये पहुंचाने का काम करते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं, ये पत्तियों तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है पादप में किस उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। तो ये जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जल और खनिज लवण किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। आप इसको इस प्रकार याद सकते हैं, जल जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पश्चमी स्तंभकार एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं। आंते में, श्वसन नली में, हृदय में या आमाशय में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, श्वसन नली में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जंतु शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। पेशीय उत्तक, एपिथेलियमी उत्तक या फिर संयोजी या फिर तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो जंतु में ये 4 प्रकार ही उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा सही, एपिथेलियमी उत्तक जो कोशिका के सबसे बाहरी परत, कोशिका का नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मानव शरीर या जंतु। यहाँ जंतु, मानव शरीर क्या मतलब सभी जंतु। ठीक है, उसका जो बाह्य कोशिका बाह्य जो ढका हुआ है बाह्य शरीर, तो वो एपिथेलियम उत्तक उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सभी जीव जंतु का। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, 16 हो गया, ये भी हो गया, ये होगा। इसमें क्या कहा गया है, वृक्क स्तर किस द्वारा बना होता है। यानी कि वृक्क नली का जो स्तर है वो किसके द्वारा बना गया है। ठीक है, बनाया मतलब बना है, वैसे बनाया तो नहीं गया है, मतलब बना है। ठीक है, घनाकार एपिथेलियमी या स्तंभकार एपिथेलियमी या पश्चमी एपिथेलियमी या उपरोक्त सभी। तो ये किसका बना होता है, घनाकार एपिथेलियमी। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इसमें क्या पूछा गया है, रक्त तथा अस्थि किस प्रकार के उत्तक हैं। एपिथेलियमी ये रक्षा उत्तक हैं, एपिथेलियमी। ठीक है, संयोजी उत्तक ये आपका रक्त और अस्थि क्या है, संयोजी उत्तक है। ठीक है,
पेशी में मांसपेशी हो जाएंगे, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नारियल के रेशों युक्त छिलके किस द्वारा बने, किस उत्तक से बने होते हैं। ठीक है। तो वो स्क्लेरेनकाइमा है, या फिर जाइलम है, या फिर कोलेनकाइमा, या फिर पेरेनकाइमा। ठीक है। तो क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, मृत होता है। यहाँ क्या दिखा है, रेशायुक्त छिलके, जो रेशायुक्त छिलके हैं नारियल के, वो भी मृत होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होंगे, स्क्लेरेनकाइमा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, कंडरा, या फिर स्नीयू, या फिर उपस्थि, या फिर एक्सन। तो उसको लोग क्या कहते हैं, स्नीयू। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 से शुरू करेंगे और 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।